इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर्स का। तो मिक्सचर्स क्या है? हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज करते हैं जो मिक्सचर्स हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स। हमें जो फ्लेवर पसंद होता है वो हम यूज करते हैं। इसी तरह से सिकंजी, जिसमें ज्यादा मीठी हो तो ज्यादा चीनी डालते हैं, कम मीठी हो कम चीनी डालते हैं। नमक का भी बना सकते हैं मिक्स करके। तो कहने का मतलब मिक्सचर क्या है? बेसिकली when two and more substance, दो या दो से ज्यादा चीजें जब आप एक दूसरे से मिक्स करते हो, two and more substance, two और more substance जो है, अगर एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हैं इन एनी रेशियो, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, किसी में ज्यादा या कम, इन एनी रेशियो विथ वन अनदर, लेकिन वो रिएक्शन नहीं करता एक दूसरे के साथ, बस डिसॉल्व हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर के दो तरह के मिक्सचर होते हैं। एक हो जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। नाम से ही लगता है होमोजीनियस, जैसे कि होमो मतलब एक जैसा, जनरेशन मतलब बन जाए। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें जो चीज मिला हुआ है उस वो पता नहीं चलता बिना टेस्ट किए हुए कि उसमें क्या मिला हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट क्या होगा, इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनाएगा, बट जस्ट डिसॉल्व रहेगा उसके अंदर में। सो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सॉल्ट पता नहीं चलता जब तक कि आप टेस्ट ना करें, तो होमोजीनियस मिक्सचर हो। दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें पता चल जाए कि आपने क्या मिलाया हुआ है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल डे टू डे लाइफ में, जैसे चॉक को आप पानी में डाल दें तो वो डिसॉल्व नहीं होता, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता। अब इसी तरह से अगर ऑयल इन वाटर हो जाए तो वो एक लेयर बना लेता है। तो ये क्लियरली एक्सप्रेस करता है कि इसमें दो लेयर बन गए अलग अलग, एक ऑयल का एंड वाटर में, चॉक का और वाटर का। लेकिन सॉल्ट जब मिला हुआ था दैट इज होमोजेनियस। सो द बेसिक डिफरेंस आप कभी देख के भी पता कर सकते हैं कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस क्या है। अब इन्हीं चीजों से मिक्सचर में, मिक्सचर का एक फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन किस चीज से बनता है? तो उसके लिए आपको सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। ये दो नए टर्म आ गए। अब सॉल्यूट जो है, जो क्वांटिटी कम हो, लेस क्वांटिटी, दो चीजों से जिससे बना है उसमें जिसकी क्वांटिटी लेस हो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। मोर इन क्वांटिटी, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट मोर देन वन हो सकता है, एक से ज्यादा। जैसे मान लो हमने शिकंजी बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया और चीनी भी मिला दिया, तो मोर देन वन सॉल्यूट, मोर देन वन सॉल्यूट पॉसिबल, पॉसिबल इन ए सॉल्यूशन, इन ए सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशंस जो है कितने टाइप का हो सकता है और कितना हो सकता है? तो बहुत सारे कैटेगरीज में आप बांट सकते हो, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। अब आप एक दूसरे को इंटरमिक्स करके, सॉलिड को लिक्विड के साथ इंटरमिक्स करिए, लिक्विड को गैस के साथ इंटरमिक्स करिए, तो इस तरह से बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। इन तीनों चीजों से आप बहुत सारे सॉल्यूशंस को बना सकते हैं। इसके अलावा मिक्सचर की एक और कैटेगरीज है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से जो मिक्सचर को वो बांटा गया है। सॉल्यूट पार्टिकल्स साइज के ऊपर जो है मिक्सचर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें पहला आ गया ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन। दूसरा कैटेगरी होता है कोलाइडल, कोलाइडल। और तीसरा जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। अब
सॉल्यूशन जो है, इसमें जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स के साइज होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स साइज जो होगा लेस देन 1 नैनोमीटर, हमने नैनोमीटर की बात करी थी एक वीडियो में, लेस देन 1 नैनोमीटर। जो कोलाइडल होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज होती है। और सस्पेंशन की जो साइज होगी उसके सॉल्यूट का, दैट इज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इस तरह से अगर आप इन सब का एक एग्जाम्पल देखना चाहें तो सॉल्यूशन का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सॉल्ट इन वाटर, इसमें मिल्क कोलाइडल में, और सस्पेंशन में चॉक इन वाटर, और भी बहुत सारे हैं। तो एक जस्ट ए व्यू अबाउट दिस। अब होता क्या है कि सॉल्यूट, चूंकि इसका कोई मिक्सचर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, अब हम इसमें ये पता करें कि इसका कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन कई बार केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि हमें यह पता करना है कि हाउ मच सॉल्यूट in how much solvent or solution। तो एक रेशियो की तरह है कंसंट्रेशन, कि दोनों का कितना कितना है, सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उस चीज को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरह के यूनिट्स यूज किए जाते हैं। उसमें सबसे पहले जो कंसंट्रेशन के लिए यूज किया था जनरल, उसको हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा यूज होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये सबसे सिंपल, सबसे पहला ये है। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, इसके अलावा मोलैलिटी, इसके अलावा मोलैरिटी, उसके अलावा नॉर्मैलिटी, उसके अलावा पार्ट्स पर मिलियन। ये वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स के लिए यूज किया जाता है। माइन्यूट, बहुत ही थोड़ा ट्रेस अमाउंट में जब होता है तो उसके लिए पार्ट्स पर मिलियन यूज किया जाता है। तो ये सब कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं। अलग अलग यूनिट अलग अलग कंटेक्स्ट में केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो किसी लैब की बात होती है, और लैब में जब आप जाते हो तो हर चीज बोतल, टेस्ट ट्यूब इस तरह से दिखाई देता है। तो आपके दिमाग में एक किसी कंसंट्रेट, कोई मेडिसिन की दुकान पे जाएं तो उसके बोतल में भी ऐसे ही दिखाई देता है। तो उसकी कंसंट्रेशन को समझना जरूरी होता है कि उसमें कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है।